नमस्कार, मैं अश्वानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर निर्णय लिया। यह मामला एक वसीयत से जुड़ा है जिसमें पत्नी को संपत्ति पर कब्जा देने की शर्त थी। कोर्ट ने इस मुद्दे को बड़ी पीठ को सौंपने का निर्णय लिया। सीरिया में विद्रोही बलों द्वारा बशर असद की सत्ता पलटने के बाद भारत ने 75 नागरिकों को सीरिया से सुरक्षित निकाला। वे लेबनान होते हुए भारत पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने की बात कही और बचे नागरिकों को दूतावास से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर बढ़ रहा है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ठंड और हिमपात से हालात बिगड़े हैं। दिल्ली में भी ठंडी बढ़ने की संभावना है, लेकिन शीतलहर की चेतावनी नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 54.03 करोड़ खाते खोले गए, लेकिन 11.30 करोड़ खाते निष्क्रिय हैं। इन खातों में 14,750 करोड़ रुपए पड़े हैं। 2024 में 43 एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई और कृषि स्टार्टअप्स को 122.50 करोड़ रुपए जारी किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 3.16 लाख करोड़ रुपए है। लोकायुक्त ने बेंगलोर में पुलिस अधिकारी नंजुदैया के घर पर छापेमारी की, जहां प्राइवेट स्विमिंग पूल, जिम और अन्य भव्य सुविधाएं मिली। 12.53 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला। अन्य सरकारी अधिकारियों के घरों से भी भारी संपत्ति, नकदी और गिनने की मशीनें जब्त की गई। इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी के तहत नौसेना के साथ व्हेल डेक रिकवरी परीक्षण किया। विशाखापत्तनम तट पर इस परीक्षण में क्रू मॉड्यूल की रिकवरी प्रक्रिया, जिसमें मॉड्यूल को जहाज में खींच कर लाना शामिल था, उनकी सफलतापूर्वक जांच की गई। यूजीसी ने एक नया मसौदा जारी किया है जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों के अनुभव को डिग्री या डिप्लोमा में बदला जा सकेगा। इस प्रक्रिया के लिए मूल्यांकन बोर्ड और टेस्ट होंगे। यह पहल अनुभव रखने वालों को नौकरी की दौड़ में शामिल होने का अवसर देगी। सरकार ने संसद में बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना के तहत 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ किसानों को मिलता है। 2025 में होने वाली CUET यूजी परीक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित होगी, जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा विषयों के चयन में कोई बाध्यता नहीं होगी और छात्र किसी भी विषय में प्रवेश के लिए परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा में अधिकतम 5 विषय चुने जा सकेंगे और समय सीमा 60 मिनट होगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत को 2036 तक एक खेल महाशक्ति बनना है। इसके लिए मजबूत खेल विकास, प्रशासन और पारिस्थितिक तंत्र की जरूरत है। उन्होंने युवाओं को पेशेवर खिलाड़ी बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने पर जोर दिया और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयारियों का उल्लेख किया। उच्चतम न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के मामलों में अदालतों को सावधानी बरतने की सलाह दी ताकि निर्दोष परिवार के सदस्य अनावश्यक परेशानियों से बच सके। अदालत ने कहा कि बिना ठोस सबूतों या विशिष्ट आरोपों के पति के परिवार के सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति को रोकना जरूरी है। अभिनेता मुश्ताक खान को बिजनौर में किडनैप कर लिया गया था, जहां उनसे 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए। किडनैपर्स ने उन्हें पीट कर पैसे वसूले और फिर छोड़ दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। यह भी विचार कर रही है कि सुनील पाल के अपहरण से कोई कनेक्शन हो सकता है। बेंगलोर में इंजीनियर अतुल सुभाष खुद की जान लेकर देश भर में हलचल मचा दी। उन्होंने सुसाइड नोट और वीडियो में अपनी पत्नी और उसके परिजनों द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों और उत्पीड़न का आरोप लगाया। परिवार ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पुरुषों के अधिकारों के लिए कदम उठाने की अपील की है। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नवनियुक्त गवर्नर बने हैं। वह 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और राजस्थान कैडर से आते हैं। उन्होंने कानपुर से इंजीनियरिंग की और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 33 साल तक विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य किया और केंद्रीय बजट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत 11 दिसंबर को राज्य भर में धार्मिक आयोजनों की शुरुआत की। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्री कृष्ण आधारित नृत्य, नाट्य, गायन, गोवर्धन पूजा और गीता पाठ शामिल है। प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर और उज्जैन में विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें जेलों में भी गीता पाठ हो रहा है।
2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान में है, लेकिन भारत सरकार की अनुमति न मिलने के कारण भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। आकाश चोपड़ा ने कहा कि भारत के बिना कोई भी आईसीसी इवेंट संभव नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि वे भारत में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आज अपनी शादी की 7वीं सालगिरह मना रहे हैं। 11 दिसंबर 2017 को इटली में शादी करने वाले इस जोड़े को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और उनके फैंस ने शुभकामनाएं दी। कोहली ने हाल ही में पर्थ में शतक जड़ने के बाद इसे अपनी पत्नी को समर्पित किया था। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूण के मस्तिष्क की 3D HD इमेज जारी की है, जो दुनिया में पहली बार हुई है। इस प्रोजेक्ट को भारत में 1/10वीं लागत पर पूरा किया गया है। यह शोध न्यूरोसाइंस और विकासात्मक विकारों के इलाज में मदद करेगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट घटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे समय पर बकाया न चुकाना, क्रेडिट स्कोर का खराब होना या अधिक उधारी लेना। बैंक ऐसे ग्राहकों को रिस्की मानते हैं। अगर लिमिट घटे तो ग्राहक को बैंक से पुनः लिमिट बढ़ाने के लिए संपर्क करना चाहिए। गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए $553 मिलियन अमेरिकी फंडिंग को खारिज कर दिया है। अब इस प्रोजेक्ट को अपने संसाधनों से पूरा किया जाएगा। यह फैसला अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालय में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले में सीबीआई रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई में तेजी लाने का भरोसा जताया और चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में 1400 घड़ियाल और 1899 कछुए डाले गए, जिससे जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कछुए प्रदूषण रोकते हैं, जबकि घड़ियाल मछलियों की संख्या नियंत्रित करते हैं। यह गंगा संरक्षण के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें पौधारोपण और जैव विविधता संरक्षण भी शामिल है। भारत में अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों को कोरोना वैक्सीनेशन से जोड़ा जा रहा था, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसे नकारते हुए आईसीएमआर की स्टडी का हवाला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन से ऐसी जान जाने का खतरा नहीं बढ़ा है, बल्कि यह संभावना कम हो जाती है। जियो ने अपने यूजर्स के लिए कई आकर्षक प्लान्स पेश किए हैं। इनमें 895 रुपए का प्लान 336 दिन की वैलिडिटी के साथ, 601 रुपए का प्लान जिसमें 1.5 GB रोजाना डेटा और 51 रुपए के वाउचर शामिल हैं, और 15 से 61 रुपए के छोटे प्लान भी हैं जो अतिरिक्त डेटा प्रदान करते हैं। MIT ने भारतीय मूल के छात्र प्रहलाद अयंगर को फिलिस्तीन के समर्थन में निबंध लिखने पर सस्पेंड कर दिया। उनका निबंध ऑन पैसिफिज्म था, जिसमें एक आतंकवादी संगठन का लोगो था। इसके बाद उनकी नेशनल साइंस फाउंडेशन फेलोशिप भी समाप्त कर दी गई है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस फिल्म को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अनोखे अंदाज में फिल्म के हुक स्टेप की नकल कर रहा है। वीडियो को 5 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। Xiaomi ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV YU7 को चीन में पेश किया है। इस SUV में 299 HP और 392 HP के ड्यूल मोटर सेटअप के साथ 691 HP पावर है। इसकी टॉप स्पीड 253 km/h और रेंज लगभग 800 किलोमीटर है। फिलहाल इसकी भारत में लॉन्चिंग की कोई योजना नहीं है। वसीयत को चुनौती देने के लिए कई कानूनी कारण हो सकते हैं, जैसे अगर वसीयत को दबाव या धोखे से बनवाया गया हो, या वसीयत बनाने वाले की मानसिक स्थिति ठीक ना हो। वसीयत चैलेंज करने के लिए कोर्ट में केस दर्ज करना पड़ता है, और यह परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि अगर सदन और समाज की सहमति हो तो AI के उपयोग पर कानून लाने को सरकार तैयार है। उन्होंने AI से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की आवश्यकता जताई और कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण कर रही है। हार्दिक पांड्या 2024 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाले भारतीय क्रिकेटर बने। तलाक, IPL में कप्तानी को लेकर ट्रोलिंग, बेटे से अलगाव और T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन जैसे कारणों से वे चर्चा में रहे। उनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, रवि मोहन वर्मा, धर्मजीत भगत और संजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने अपने फ़ोन में कभी AI का इस्तेमाल किया है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।